नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो हम देखेंगे कि गाइड के कौन कौन से लाभ होते हैं। अगर आप गाइड करते हैं तो आपको कौन कौन से फ़ायदे होंगे जिसके लिए आपको गाइड करना चाहिए। गाइड किसे कहते हैं? तो दोस्तों, जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है जो कहता है कि मैं आपको थोड़ी देर में पूरा एरिया घुमा दूंगा और पूरी जानकारी आपको दे दूंगा। वो कहलाता है गाइड, जो किसी भी क्षेत्र की जानकारी देता है, आपके मार्गदर्शक के रूप में काम करता है और आपकी यात्रा को बहुत ज़्यादा शानदार बनाने का काम करता है। कभी भी जब आप यात्रा में जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप किसी बड़े यात्री क्षेत्र में जा रहे हैं, पर्यटन स्थल में जा रहे हैं, तो काउंटर के जरिए यात्रियों को बुक करें, ताकि वे काफ़ी ऑथेंटिक होते हैं और काफ़ी बेहतर होते हैं। सामान्य गाइड से आपको समस्याएं खड़ी होने की संभावनाएं होती है। तो हम यहाँ पर कैसे देखें कि गाइड के कौन कौन से लाभ होते हैं। तो सीधे से अपने दिमाग में सोच लो भाई कि अगर तुम कहीं घूमने गए हो तो अपने गाइड से तुम क्या क्या उम्मीदें करोगे। जो जो उम्मीदें तुम करोगे वही गाइड के लाभ हैं। क्या उम्मीदें करोगे? तो देखो, तुम ये उम्मीद करोगे कि भाई मैं यहाँ घूमने गया हूँ। अगर मैं किसी किले में घूमने गया हूँ, मान लो मैं आगरा के ताजमहल में घूमने गया, मैंने बाहर से देख लिया कि 4 खम्भे जैसे खड़े हैं, बीच में एक गोल गुम्बद वाली इमारत बनी है। अगर सिर्फ इतना सा गाइड बताता है तो फिर काहे का गाइड बे तू? कुछ काम की बात तो बता, कुछ ऐसा बता जो आम लोग नहीं जानते। ऐसा बता कि मैं घर जाके बता सकूं कि देखो मैंने आगरा गया था और मुझे ये पता लगा। ये बता कि वहाँ पर से आगरा में ताजमहल में पानी कहाँ से टपकता है, जहाँ पर अंदर एंटी बैन है उसके अंदर में क्या चीज़ है, यहाँ पर इसकी इमारत का निर्माण कैसे हुआ, इससे जुड़े बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनको सुनने के बाद में मेरी खोपड़ी खुल जाए। अगर ऐसा कुछ बताता है तो भैया बहुत शानदार गाइड हो तुम। तो ये एक क्वालिटी मैं अपने गाइड में चाहूँगा। साथ ही मैं ये गाइड में क्वालिटी चाहूँगा कि वो छोटी छोटी जानकारी भी मुझे दे। वो ये ना सोचे कि इतनी सी जानकारी से क्या दूँ यार भाई, क्योंकि मैं नया हूँ वहाँ पर, पहली बार गया हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो मुझे छोटी छोटी जानकारी भी दे। और अगर ऐसा वो करता है तो मुझे गाइड से बहुत लाभ हो रहा है। और साथ ही वो स्थान स्थान की जानकारी दे, रास्ते भर बताते चले कि भाई देखो ये पहाड़ है, ये पहाड़ का ये इतिहास है, वहाँ पर सुसाइड पॉइंट है, वहाँ पर लवर पॉइंट है, वहाँ पर वो झील है, वहाँ पर से वो झरना बहता है। तो यहाँ पर से वो रास्ते में भी मुझे जानकारी देते रहे, मनहूस जैसे एक कोने में बैठा ना रहे। ये मेरे गाइड के लाभ होने चाहिए। अगला बिंदु आता है कि कम पढ़े लिखों के लिए वरदान। अगर मेरे साथ में कोई कम पढ़ा लिखा जा रहा है, जैसे कि मेरे दादाजी जा रहे हैं या फिर मेरे कोई रिलेटिव्स जा रहे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, तो उनके लिए ये बहुत आसान होगी, क्योंकि हर जगह वो अंग्रेज़ी में लिखे होते हैं। तो वो अंग्रेज़ी में कहाँ तक पढ़ेंगे भाई, उनको तो हिंदी भी ढंग से पढ़ना नहीं आता है। तो यहाँ पर गाइड अगर उन्हें समझा दे कि दद्दू देखो ये वो चीज़ है, तो उन्हें बहुत मज़ा आएगा और उन्हें चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। तो इसीलिए भी मैं गाइड करना चाहूँगा। अगला गाइड का लाभ ये होता है कि क्षेत्रीय भाषा में परेशानी नहीं, क्योंकि गाइड को क्षेत्रीय भाषा भी आती है। तो अगर मुझे कहीं जाना है, मान लो मैं कर्नाटक गया, अब कर्नाटक में मुझे कन्नड़ तो आती नहीं है, पता चला मैंने कुछ गलत कर दिया, कुछ बोल रहा था मैं कुछ और, उन्होंने समझ लिया और मेरी कुटाई हो गई बेरहमी से। अगर मेरे साथ में एक कन्नड़ भाषा जानने वाला गाइड होगा तो वो बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएगा और मेरी बातें उनके बीच तक पहुंचा पाएगा, जिससे मैं बहुत अच्छे से कर्नाटक के जो प्रमुख स्थल है उनके बारे में समझ पाऊंगा और मुझे कोई परेशानी भी नहीं होगी। इसलिए भी मैं गाइड करना चाहूँगा। साथ ही मैं इसलिए भी गाइड करना चाहूँगा क्योंकि गाइड मुझे बताएगा कि भैया यहाँ पर पैसे कम खर्च करो और यहाँ पर कम समय लगेगा और बहुत कम समय में आपको इस तरह से घुमा सकता हूँ। तो जहाँ पर लोग मुझे आम समय में बेवकूफ़ समझते होंगे या फिर जो मुझे बेवकूफ़ बना सकते हैं कि चलो मैं छोड़ देता हूँ आपको उस टूरिस्ट लोकेशन पर और लगेंगे 500 रुपये, पता चला 500 रुपये लेकर उसने छोड़ा, 5 किलोमीटर दूर थी जगह, 10 बार घुमाया, 30-40 किलोमीटर कर दिया उसको और फिर ले जाके छोड़ दिया वहीं पे। तो ऐसे में गाइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि गाइड जो होते हैं वो सही जानकारी देते हैं, इसीलिए गाइड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही जो गाइड होते हैं
वो आसपास के पर्यटक स्थलों की भी जानकारी रखते हैं, क्योंकि हम कभी भी जहाँ भी घूमने जाते हैं तो हम कोई एक पर्यटन स्थल को ध्यान में रख के जाते हैं। जैसे हम पर्यटन स्थल मान लीजिए हम पचमढ़ी गए, तो हम पचमढ़ी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोच सकते हैं, हम बी फॉल सोचेंगे, हम ध्रुवगढ़ सोचेंगे, हम वहाँ पर महादेव की गुफा सोचेंगे, पांडव गुफा सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर जो वहाँ के गाइड होंगे वो 10 चीज़ें ऐसी दिखा देंगे जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन वो इतनी शानदार देखने में आपको लगेगी कि आप सोचेंगे वाह यार भाई क्या दिखा दिया तूने। तो इसलिए भी गाइड बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही जो गाइड होते हैं वो ठहरने और घूमने और खाने पीने के लिए सही सलाह देते हैं, इसलिए क्योंकि उनको वहाँ की जानकारी होती है, वो वहीं पर घूमते फिरते रहते हैं, इसलिए वो सही सलाह देते हैं। लेकिन अगर आप बिना गाइड के ऐसी कोई जानकारी लेते हैं तो आप एक रात में ठहर गए किसी होटल में 2000 रुपये दिन के हिसाब से, आपको अगले दिन पता चला कि इसके ही साइड वाले होटल में 500 रुपये दिन का रूम मिल रहा था। अगर आपने गाइड किया होता तो भैया 500 रुपये बचा लेते। इसीलिए भी गाइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके अलावा भी गाइड क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि गाइड को बाज़ार की जानकारी होती है। अब अगर आप कहीं घूमने गए तो आप अपने बीवी बच्चों के लिए, अपनी पड़ोसन के लिए और अपने जो भी है अपने रिश्तेदार उनके लिए कुछ ना कुछ तो लेकर आना ही चाहेंगे। इसलिए अगर आपके पास में एक अच्छा गाइड है, उसके अंदर अच्छे गाइड वाले गुण हैं, तो वो आपको एक सही मार्केट की जानकारी देगा जहाँ से आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद कर अपने लोगों को खुश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया कि गाइड करने के क्या लाभ होते हैं। तो भैया अगर समझ में आ गया होगा तो एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे से लिख देना, और कहीं घूमने जाओ तो गाइड भी कर लेना, क्योंकि हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम किसी का उद्योग बनते हैं, क्योंकि हम किसी की रोजी रोटी बनते हैं। इसीलिए अगर हम थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाते हैं तो हम किसी की आर्थिक मदद कर सकते हैं। देखिए एक बार और देखिए, कम समय और कम खर्च में अधिक जानकारी, क्षेत्रीय भाषा में परेशानी नहीं, कम पढ़े लिखे लोगों के लिए वरदान, स्थान स्थान की जानकारी देता है, छोटी छोटी जानकारी यहाँ से मिलती है, आसपास के पर्यटन स्थलों की जानकारी पर्यटक देता है, ठहरने घूमने खाने पीने की व्यवस्था ये करवाता है और जानकारी भी देता है। गुप्त जानकारी मतलब कि गुप्त रहस्य या गुप्त जानकारी ये देता है, जो लोग आम लोग आपको नहीं बता सकते, या फिर सामने से देखने पर जो चीज़ें आपको पता नहीं चलती है वो यहाँ पर आपको एक ये बता देगा। क्या? टूरिस्ट गाइड। मुझे अभी भी याद है जब हम कॉलेज से गए थे सांची घूमने के लिए, तो हमारे जो टीचर थे वो हमें ये कह रहे थे कि यार हम तो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम तो सब बता देंगे कि सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया था, यहाँ पर जो रेलिंग है वो पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था, यहाँ पर ऐसा वैसा है, ये 1986 में यूनेस्को में शामिल हुआ है, ऐसा वैसा। तो 30-40 मिनट तो उन्होंने खूब पकाया ऐसा। फिर थोड़ी देर बाद जब हमने गाइड किए तो जो टीचर 15-20 मिनट बोल के सांची के बारे में रुक गए थे, उस गाइड ने 1.5 घंटे तक लगातार हमें सांची के बारे में जानकारी दिया। उसने जो छोटे छोटी डिज़ाइन हैं उनसे लेकर हमें ये तक समझा दिया कि भाई इस डिज़ाइन का मतलब है कि अब महात्मा बुद्ध कंथक घोड़ा लेकर 4 लोग उठाकर जा रहे हैं, इसका मतलब महात्मा बुद्ध अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं। हाथी कमल का पुष्प अगर दिख रहा है तो मान लो का महात्मा बुद्ध का जन्म होने वाला है। तो उनने इतनी छोटी छोटी जानकारी हमें दे दी थी ना कि हमारे सर का मुँह लटक गया था। तो भैया गाइड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर समय गाइड आपको ऐसी जानकारी देता है जो सामान्य रूप में आपको नहीं मिलती है। इसीलिए कहीं टूरिस्ट में जाएं, टूर में जाएं तो गाइड ज़रूर करें, और अपनी ज़िंदगी में भी कुछ लोगों को गाइड के तौर पर रखें, चाहे वो आपके माता पिता हों या फिर आपके अच्छे दोस्त हों जो आपको ज़िंदगी में सही समय पर सही सलाह दे, ताकि आप आगे बढ़ सकें। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।